तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्यारे में। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में 37 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन करा रहे हैं हम इस पार्ट में। ये 7 पार्ट है और 6 पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। ये 7 पार्ट करा रहे हैं, ये 38 क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 लड़के मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 आदमी 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को, कोई भी एक काम है, 6 आदमी और 8 लड़के दोनों, ठीक है, मिला करके किसी कार्य को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं? 10 दिन में, ठीक है। जबकि 26 आदमी तथा 48 लड़के मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, टोटल वर्क निकाल लो। क्या निकाल लो? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 6 मैन प्लस 8 बॉयज़। ये कितना कर रहे हैं? बॉय 8 बॉय। यहाँ तक बात क्लियर है। टोटल वर्क निकालना, मैन इंटू डे, डे का मल्टीप्लाई करना, सही है। मैंने तुम्हें शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताया था, जो पहले वीडियो बताई थी उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देखिए, ठीक है। चैनल सर्च कीजिए एग्जाम प्यारे यूट्यूब पर, तो सारी वीडियो निकल आएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उस वीडियो को देख लें और शुरू से देखें। अब ये नहीं कि वीडियो को आप स्किप करके देखें, ठीक है। स्किप करने से क्या होगा, आपको पता तो चल जाएगा क्या हो रहा है, लेकिन स्किप करने से आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, आप मोटा मोटा देख पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा वीडियो देखा करो, तो हमेशा वीडियो को कंटिन्यूस देखो, ठीक है। उससे आपके वीडियो में जो कंसेप्ट बताया है वो आपके समझ में आएगा। आप क्या बच्चे स्किप करके देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो देख लेते हैं, कहते हैं कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से आएगा? पिछली वीडियो देखी नहीं है, मान लो ये वीडियो देखी है, तो समझ में कहाँ से आएगा? तो अच्छी तरह से समझने के लिए आप सारी वीडियो देखिए, एक तरफ से देखिए, स्किप करके मत देखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ये देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो 6 आदमी 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो मैन इंटू डे, टोटल वर्क आ गया इक्वल टू, ये काम हो गया। अब ये कह रहा है कि जबकि 26 आदमी 48 लड़के मिलकर 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, वो कितना है? 26 आदमी, 26 मैन प्लस 48 बॉय मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। समझ में आ गया? तो देखो काट लो, कट रहा है तो 5 बार तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और भी कट रहा है, काट लो। देखो 2 3 6, 2 4 8, 2 से 13 बार, 2 से ये 24 बार, ठीक है। बस इतना ही है। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मैन प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बॉय इक्वल टू 13 1 से गुणा करोगे, 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 13 मैन हो जाएंगे प्लस 24 बॉय। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, मैन इधर ले जाओ और बॉय इधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ 15 में से 13 गए तो 2 मैन बचेंगे, ठीक है। या 24 में से 20 गए तो कितना बचेगा? 4 बॉय बचेगा, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, ठीक है। मैन इक्वल टू कितना हो गया? 2 बॉय। तो कहने का मैन कितना यूनिट काम कर रहा है? 2, और बॉय कितना यूनिट काम कर रहा है? 1, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो। क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना है तो यहाँ वैल्यू लगा दो, ठीक है। तो 6 मैन प्लस कितना है? 6 मैन प्लस 8 बॉय, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। मैन की वैल्यू लगा दो और बॉय की वैल्यू लगा दो, ठीक है।
मैन की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2 और बॉय की वैल्यू 1। मैन की वैल्यू 2 निकल के आई है और वैल्यू 1, ठीक है। 6 दूनी 12, 8 20 हो गया, 20 गुणा 10, सही है। 6 दूनी 12 प्लस 8 तो कितना हो गया 20 और गुणा 10, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। अब ये काम कराना किस पर है ये देख लो। ये कराना भाई 15 आदमी और 20 लड़कों पर, ठीक है। 15 आदमी 20 लड़कों पर कराना है। तो एक आदमी कितना यूनिट कर रहा है 2 यूनिट, एक लड़का कितना यूनिट कर रहा है 1 यूनिट। तो 15 दूनी 30, 30 और 20 कितना हो गया भाई। एक लड़का 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो 20 लड़के 20 यूनिट एक दिन में करेंगे। एक आदमी 2 यूनिट कर रहा है तो 15 आदमी कितने 30 यूनिट करेंगे। तो 20 और 30 कितना हो गया 50 यूनिट हो गया, एक दिन में करके देंगे ये, ठीक है। तो 50 का यहाँ पर डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। 5 से 0 से 0 कट गया और 5 चौक 20, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से करा रहे हैं हम 38 का। वो जो मेथड बताया था अभी थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा था, तो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें समय काफ़ी ख़राब हो सकता है। उसको देखते हुए मैंने शॉर्ट कट बनाया है, वो काफ़ी अच्छा है, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप वो देख लीजिए। देखिए यहाँ कितने मैन है 6, यहाँ कितने मैन है 26, इनमें अंतर कितना आ गया 20, समझ में आ गया। यहाँ कितना 8, यहाँ कितना है 48, यहाँ कितना अंतर आ गया तो ये आ गया 40, बहुत ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ मत करो, देखो ये 20 है और ये 40 है, इन दोनों को बराबर करना है। तो मैन की वैल्यू कितनी लगा दूँ मैं 2 लगा दूँ, और बी की वैल्यू कितनी लगा दूँ 1। मतलब आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है और बॉय 1 यूनिट काम कर रहा है, लगा दो, टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। देखो एक आदमी 2 यूनिट कर रहा है, एक लड़का 1 यूनिट, तो 6 दूनी 12, 12 8 20, एक दिन में करेंगे तो 10 दिन में कितना हो जाएगा 20 गुणा 10, 200 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही लगाना है, 2 यूनिट एक ये रहा और 1 यूनिट ये रहा, 15 दूनी 30 और 20 50, 50 का इसमें डिवाइड कर दोगे तो 0 कट जाएगा और 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा 4 दिन आ जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है ये ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 39 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 3 आदमी 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं 10 दिन में, ठीक है। तो 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी, ठीक है। वही देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट से टोटल वर्क निकालना है, TW। 4 आदमी 6 औरतें, ठीक है। 4 आदमी और 6 औरतें, 4 मैन प्लस 6 वोमेन, ये कितने दिन में कर रही हैं देख लो 8 दिन में, ठीक है। ये भी काम इतना टोटल यूनिट आ गया। जबकि 3 आदमी 3 मैन प्लस 7 वोमेन, मतलब 7 औरतें, ये कितने दिन में कर रही है देख लो 10 दिन में। यहाँ तो बात क्लियर है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, क्या रेशियो निकल के आ रहा है, काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से मल्टीप्लाई 16 मैन प्लस 6 चौक 24 वोमेन, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर। तो 5 तिया 15 मैन और 5 सत्ते 35 वोमेन, ठीक है। तो मैन को दल ले जाओ, वोमेन को दल ले जाओ, तो ये कितना आ गया देखो 16 में से 15 गया तो कितना आ गया मैन आ गया, एक ही मैन बचेगा। और यहाँ कितना बचा 11 वोमेन बचे, ठीक है। मैन कितना यूनिट काम कर रहा है देखो 11 यूनिट, वोमेन कितना काम कर रही है 1 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो, चाहे तो यहाँ रख दो चाहे तो आप यहाँ रख दो, ठीक है। टोटल वर्क यहाँ रख लो, ठीक है। टोटल वर्क निकालोगे तो देखो
3 मैन कितना यूनिट काम कर रहा है? 11 यूनिट, ठीक है, प्लस 7 वोमेन, 7 इंटू वोमेन कितना यूनिट काम कर रही है? 1 यूनिट। कितने दिन तक काम किया? 10 यूनिट तक, ठीक है, 10 दिन तक। तो 11 या 33 और 7 कितना हो गया? 40, 40 गुणा 10 तो कितना यूनिट आ गया? 400 यूनिट आ गया। अब ये काम कराना किस पर है? 10 औरतों पर कराना है। किस पे कराना है? 10 औरतों पर कराना है। एक औरत कितना काम कर रही है? कितना का ये एक औरत 1 यूनिट काम कर रही है, तो 10 औरत 10 यूनिट काम करेंगी, तो 10 से इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, 10 से इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 40 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। एक ही समय में ए बी से 20% काम कम करता है, ठीक है, कम काम कर रहा है, मतलब 20 100 यूनिट करेगा तो ए कितना करेगा? 20% कम। परसेंट का मतलब होता है 100 में, परसेंट 100 पर, तो 100 में से 20% कम काम करेगा, तो ये करेगा 80, ये करेगा 100। क्लियर? मतलब ये 100 काम खत्म कर देगा उतने समय में। ये कह रहा है एक ही समय में, टाइम बराबर है दोनों का, टाइम बराबर है और ए बी से 20% कम काम करता है, तो बी 100 करेगा तो ए 80 करेगा, ठीक है। यदि ए किसी कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में समाप्त करे तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20% को चेंज करो, 20% को चेंज करोगे बटा 100, 20 पंजे 100, तो बी जो है, देखो ए और बी जी इफिशिएंसी है, काम, ये कह रहा है काम, देखो यहाँ लिख रहा है काम, वर्क। ए बी से 20% काम करता है, 20% को मैंने चेंज कर दिया 1/5। अगर बी 5 का यूनिट काम करेगा तो ए कितना कम करेगा? 1 यूनिट कम करेगा, 4 यूनिट, ठीक है। बी देखो एक बात देख लो, 20% को मैंने चेंज कर दिया 20/100, ठीक है, तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 1/5, ये होता है काम, ठीक है। ये बी ने किया है 5 यूनिट कम, ठीक है, तो ए जो है 1 यूनिट कम कर रहा है, यहाँ लिख रहा है कम, 1 यूनिट कम कर रहा है तो इसका मतलब 5 यूनिट कम भी कर रहा है, तो 1 यूनिट कम करेगा तो इसका मतलब ये है कि ए 4 यूनिट कम करेगा, ठीक है, तो ए 4 यूनिट कम कर रहा है। भाई ये समय कितने है ये देख लो, ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में करता है, कहने का मतलब ये इफिशियंसी जो निकल के आएगी वो हर घंटे पे निकल के आएगी, 1 घंटे पे निकल के आएगी। अगर दिन में तो 1 दिन में, ये बात आप नोट कर लेना, फिर दोबारा समझ लो, क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। यहाँ टाइम घंटे में दिया है तो ये जो एनर्जी निकलेगी, ये जो काम होगा वो 1 घंटे में होगा, अगर दिन में दिया है तो वो 1 दिन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 यूनिट ए कर रहा है तो 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा है ए, ठीक है। बी 5 यूनिट कर रहा है तो 1 घंटे में बी 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो ए कर रहा है 7.5 घंटे, 7.5 घंटे का मतलब ए कर रहा है 7.5 घंटे, ठीक है, 7.5 घंटे में समाप्त करे, ठीक है। टोटल वर्क टाइम दे रखा है, घंटे दे रखे हैं, कितना दे रखा है? 15/2, 15/2 भाई, 5 7 दूनी 14, 14 1 15, 15/2 हो गए 7.5, ठीक है। देखो 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है ए, और जब भी उसने 7.5 घंटे काम किया तो टोटल यूनिट यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हो? निकाल सकते हो यहाँ से। देखो फिर दोबारा समझ लो, ए जो है 4 यूनिट 1 घंटे में काम कर रहा है, ये इफिशियंसी है, जबकि ए ने 7.5 घंटे काम किया। जब 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है तो 7.5 घंटे में ज़्यादा यूनिट काम करेगा, तो टोटल यहाँ से वर्क निकल आएगा, ठीक है। तो 4 × 15/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया? 30,
अब 30 यूनिट काम आ गया। अब 30 यूनिट को कौन करेगा देख लो। तो बी इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। टोटल काम कितना आ गया 30। इसको कौन करेगा बी। अब बी देख लो कितना यूनिट कर रहा है 1 घंटे में, 5 यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो 30 में डिवाइड कर दो। बी करेगा 30 बटा कितना 5, 5 6 30। तो कितने घंटे में करेगा 6 घंटे में। तो कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 41 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। कमल किसी कार्य को, देखो किसी कार्य को मतलब कोई एक काम है, ठीक है, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। 50% अधिक दक्ष का मतलब यह है विमल कमल से अगर ये 100 यूनिट काम करेगा तो ये 150 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो इस कार्य को, ठीक है, इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो ये डाल लो विमल और कमल, विमल और कमल। ठीक है, ये कितने दिन में समाप्त कर रहा है। कमल किसी कार्य को, पहले एफिशिएंसी लगा लो। ठीक है, 50% को चेंज करो, 50 बटा 100 1/2। ठीक है, देखो ये हो गया 1/2। अगर कमल 2 यूनिट काम करेगा तो विमल 1 यूनिट ज़्यादा कर रहा है, अधिक कर रहा है, तो 3 यूनिट करेगा। विमल कितना करेगा 3 यूनिट और कमल करेगा 2 यूनिट। अगर ये समझ में ना आया हो तो देखो एक और तरीका यहाँ पर है, विमल और कमल। अगर कमल 100 यूनिट काम करेगा तो विमल 50 यूनिट ज़्यादा करेगा, तो 150 आ गया। तो 5 से काट दोगे, 5 या 15, 5 दूनी 10। समझ में आ गया, ऐसे निकाल लेना अगर ये समझ में ना आया हो। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी है भाई, क्या है एनर्जी। ठीक है, एफिशिएंसी है। अब ये कह रहा है कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में ख़त्म करता है। दे रखा है, कौन ख़त्म कर रहा है, कमल 15 दिन में। ठीक है, अब देखो टोटल यूनिट निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, देखो ये दिन दे रखे हैं। ठीक है, विमल 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। एफिशिएंसी दक्षता, कार्य क्षमता का मतलब होता है उसकी पावर। ठीक है, ये 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और जबकि ये के 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो इसने 15 दिन काम किया, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 15 दूनी 30। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो टोटल वर्क हो गया तो 2 गुणा 15 मतलब ये हो गया 30 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा, देखो तो इस कार्य को समाप्त करने में विमल लेगा, विमल पे करवाया जाएगा ये काम। ठीक है, ये 30 यूनिट काम करना है, 30 यूनिट टोटल है, तो 3 में कितने का गुणा कर दूँ ये 30 हो जाए, तो विमल कितने दिन में करेगा, 10 दिन में कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो फिर दोबारा देख लो, विमल और कमल की एफिशिएंसी दे रखी है। ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 2 यूनिट काम कर रहा है। कमल ने 15 दिन काम किया, 2 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट काम हो गया। तो काम तो बराबर है, जितना यूनिट ये होना चाहिए उतना ही यूनिट ये होना चाहिए। तो ये कह रहा है विमल कितने दिन में करेगा, 3 में कितने से गुणा कर दूँ जो कि 30 हो जाए, तो 10 से गुणा कर दूंगा, तो इसका मतलब विमल कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। तो कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये 42 क्वेश्चन है। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। देखो यहाँ लिख रहा है कि ए बी से 50% अधिक टाइम ले रहा है। अगर ये ज़्यादा समय ले रहा है तो इसका मतलब ये कम काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 50% कम। अगर ये 2 यूनिट काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। अगर ए 1 यूनिट काम करेगा तो बी 2 यूनिट। या 50% को चेंज कर दो, 50 एकन 50, 50 दूनी 100। बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए 1 यूनिट काम करेगा। बात आई समझ में, अधिक समय ले रहा है। ठीक है, 50% अधिक समय ले रहा है, गलत हो रहा है। 50% अधिक का मतलब ये है, अगर ये 2 यूनिट काम करेगा
ए बी से 2 यूनिट अधिक, अगर ये 3 यूनिट काम करेगा तो ये 2 यूनिट काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये देख लो 1/2, अगर ए बी से ले रहा है, ठीक है, अगर ए 2 यूनिट काम करेगा तो बी 1 यूनिट ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। समय में देख लो इफिशियंसी और डे, इफिशियंसी ए और बी, पहले टाइम निकाल लो, ठीक है, ये वाला, ये टाइम देख लो, ठीक है। ए बी से 50% अधिक समय ले रहा है, ठीक है, 50% अधिक समय ले रहा है, तो ये 2 दिन में करेगा तो ये 3 दिन में करेगा। इफिशियंसी क्या है, उल्टी होती है कि नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। डे इफिशियंसी के उल्टे होते हैं कार्य क्षमता के, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, ये है, ठीक है। तो देख लो ए और बी इफिशियंसी देख लो, ये कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। ये कितने यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। और दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, देखो यहाँ पर ये बात लिखी है, दोनों मिलकर इस कार्य को, दोनों मिलकर इस कार्य को, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में, ये कर रहा है 3 यूनिट, तो कितना हो गया 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 18 दिन में काम खत्म किया है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 5 × 18 इक्वल टू कितना हो गया 90 यूनिट काम हो गया। तो 90 यूनिट काम को कौन समाप्त करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ये देख लो कि बी कितने यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो बी कर रहा है 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है, और टोटल यूनिट 90 है, तो 90 इसी को करना है, तो 3 का डिवाइड कर दो, तो बी कितने दिन में करेगा, तो 90/3, 3 से डिवाइड करोगे 30, तो 30 दिन में ये समाप्त करके देगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 43 क्वेश्चन देख लिए। 43वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। कितने, 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं, यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो। मतलब एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण, अगर लड़का 1 यूनिट काम करेगा तो ये 1.5 काम करेंगे आदमी, ये ठीक है। ये कह रहा है कि 1.5 गुना कार्य निपुण हो कौन, आदमी। तो लड़का 1 यूनिट काम करेगा तो आदमी 1.5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। तो 4 आदमी 9 लड़के, ठीक है, मिलकर ऐसा गड्ढा खोदने में कितना समय लेंगे, ठीक है। मतलब 4 आदमी तथा 9 लड़के ऐसा गड्ढा खोदने में कितना समय लेंगे। तो अगर आदमी कितना यूनिट काम कर रहा है, 1.5 यूनिट, ठीक है। एक आदमी 1.5 यूनिट काम कर रहा है, जब तो 8 आदमी कितने यूनिट काम करेंगे, 15 × 120, 0 हट जाएगी पॉइंट से, तो 12 यूनिट काम आ गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 12, तो यही आ गया। फिर दोबारा सुन लो, एक आदमी 1.5 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 आदमी कितना यूनिट करेंगे, 12 यूनिट करेंगे। 8 × 1.5 का गुणा कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दिन में काम हो रहा है इतना, ठीक है। तो 20 यूनिट कितने दिन में काम होगा, तो 20 का गुणा, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब ये काम कराना किस पर है वो देख लो, ठीक है। ये कराना है 4 आदमी, एक आदमी कितना कर रहा है 1.5, ठीक है। और 9 लड़के, एक लड़का कितना कर रहा है 1, ठीक है। देखो 4 आदमी 1.5 काम कर रहे हैं, तो 15 × 4 = 60, 6 यूनिट काम तो आदमियों ने कर लिया, ठीक है, आदमी कर लेंगे। और एक लड़का 1 यूनिट कर रहा है, तो 9 यूनिट ये काम हो गया। 9 और 6 कितना हो गया, 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। ये कितने, 4 आदमी और 9 लड़के 15 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। तो ये यूनिट काम कराना है हमें, तो 15 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 × 15, 5 × 20 और 3 × 12, 4 × 16। तो कौन सा आंसर सही है, तो डी ऑप्शन सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, ये 44 क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो ए और बी इफिशिएंसी क्या है, अगर बी 1 यूनिट काम करेगा मतलब बी से दोगुनी है किसकी, ए की, तो ए दो यूनिट काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। देखो अगर ये 2 यूनिट इफिशिएंसी का मतलब ये है कि ए 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, बी 1 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। काम कितने दिन खत्म हुआ, कितने दिन में, 12 दिन में खत्म हुआ है, ठीक है। एक दिन में दोनों 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना यूनिट खत्म करेंगे, 36 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है दोस्तों। ये 3 गुणा 12 तो कितना हो गया, 36 यूनिट। अब इस 36 यूनिट को कौन करेगा, पहले ये देखो, ठीक है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, देख लो। बी कितना कर रहा है एक दिन में, 1 यूनिट, तो 36 यूनिट कितने दिन में करेगा, 36 दिन में, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 1 से, तो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 36 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है तथा ए किसी कार्य को, ठीक है, यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। मतलब बी से 60 दिन पहले ख़त्म कर देता है, कौन, ए। 3 गुनी पावर ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो जल्दी ख़त्म करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ए और बी, इसकी इफिशिएंसी देख लो। बी से 3 गुना कौन कर रहा है, ए। अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, ठीक है। अब इन दोनों, ये इसका उल्टा करोगे, इफिशिएंसी और डे में उल्टा सिस्टम होता है, मैं तुम्हें शुरुआत में बता दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये उल्टा कर दो, 1 और 3। अब देखो ए 1 दिन में ख़त्म कर रहा है काम को और बी 3 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया, 2 यूनिट का, ठीक है। 2 यूनिट का अंतर आया। और जबकि इनमें दिनों का कितना अंतर दे रखा है, पहले 60 दिन पहले कर लेता है, तो 60 दिन का अंतर है, 60 के बराबर लगा दो, तो 2 से गुणा करोगे कितना हो गया, 30। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो तो 30 × 30 और 3 तिया 9, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो कितना आ गया, टोटल वर्क निकालो, ठीक है। टोटल वर्क मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, टोटल वर्क होता है इफिशिएंसी और डे, ठीक है। इफिशिएंसी और डे, एनर्जी और दिन का मल्टीप्लाई। ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, 30 दिन काम किया है तो कितना हो गया, 90 दिन हो गया कि नहीं हो गया। ये 1 यूनिट काम कर रहा है तो 90 दिन काम किया है तो कितना हो गया, 90 यूनिट हो गया। 90 यूनिट टोटल आ रहा है, इससे भी इतना ही काम आ रहा है, इससे भी काम तो वही है, बराबर है, ठीक है। ये काम करना किसको है, ये देख लो। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना समय लेंगे, मतलब दोनों मिलकर अगर करें इसी कार्य को, तो देखो ये 3 यूनिट कर रहा है ए और ये 1 यूनिट कर रहा है बी, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 4 यूनिट, ठीक है। और टोटल यूनिट कितना है, 90 यूनिट। तो दोनों मिलकर डिवाइड कर दो 4 का, तो 4 से डिवाइड करोगे 45 बटा कितना आ गया, 2। तो 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 22 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 22 सही 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 क्वेश्चन देख लीजिए। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए उसी काम को 10 दिन में ख़त्म करेगा तो बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करेगा। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो
इनकी कुल मजदूरी कितनी होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देख लो ए और बी, ये डे है, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, रेशियो निकाल लो। ठीक है, इफिशिएंसी निकालोगे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मतलब डे का उल्टा होता है, कार्य क्षमता उल्टी होती है। ठीक है, तो 3 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया। ए 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है। तो देखो कुल मजदूरी इनको दोनों ने मिलकर काम किया है, कुल मजदूरी 3000 रुपये दोनों ने किया है। यहाँ पर ये वे दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर काम किया, तो 3000 रुपये मजदूरी मिली। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो ये ए 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो जब 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट किसके बराबर होगा 3000 के, क्योंकि 5 यूनिट काम का पैसा मिल रहा है तुम्हें, 5 यूनिट काम के 3000 रुपये मिल रहे हैं। तो एक यूनिट के देख लो कितने मिल रहे हैं, 5 × 30 600 रुपये मिल रहे हैं। एक यूनिट काम के कितने रुपए मिल रहे हैं, 600 यूनिट मिल रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है ए का भाग कितना, ए क्या यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट, जबकि एक यूनिट काम करने का कितना रुपया मिल रहा है 600 रुपये। ठीक है, तो 3 यूनिट का कितना मिलेगा, तो 3 × 18, तो 1800 रुपये मिलेंगे। तो ए का भाग कितना है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, 47 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि इनकी कुल मजदूरी 4000 रुपये है, तो इसमें से लड़के का भाग कितना है। देखो लड़का कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, लड़का कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, ए अकेला, जबकि बी अकेला 8 दिन में। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर। जबकि दोनों मिलकर, ये कह रहा है कि दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से, दोनों कौन, ए और बी, और किसकी सहायता से, लड़के की सहायता से। ठीक है, तो दोनों ए प्लस बी प्लस चाइल्ड कर दो, क्यों, क्योंकि बॉय। ठीक है, ए और बी तो अलग है, एक बच्चा शामिल कर लिया इन्होंने एक साथ अपने साथ में, तो ये ख़त्म कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ गया, तो 24 आ गया, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, टोटल यूनिट आ गए कितने 24, ये रहा। ठीक है, ये क्या है एनर्जी, ये क्या है डे। ठीक है, अब देखो ए कितना यूनिट काम कर रहा है 4 यूनिट, बी कितने यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट, तो ये तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं 8 यूनिट, 4 और 3 7, और सी कितने यूनिट काम करेगा 1 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया। ये 4 यूनिट कर रहा है ए, बी 3 यूनिट कर रहा है, ए सी 1 यूनिट कर रहा है। 4 और 3 7 और 1 8 यूनिट काम करने की कुल मजदूरी इनको 4000 रुपये मिली है। ठीक है, 8 यूनिट काम का कितना रुपया मिला है 4000 रुपये। ठीक है, तो 8 पंजे 40, 1 यूनिट काम करने के 500 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, कितने रुपये मिल रहे हैं 500 रुपये मिल रहे हैं। तो एक लड़के को पूछ रहा है, एक लड़का 1 ही यूनिट काम कर रहा है, तो उसको 500 रुपये मिले, तो कौन सा आंसर सही है, तो बी आंसर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 48 क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है RS अग्रवाल की बुक से। 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दोगुना समय ले, तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को, वही काम है, आदमी से कितना समय ले रहा है, दोगुना समय लेता है। देखो आदमी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो बच्चा 1 यूनिट काम करेगा, ये मैं तुम्हें बता ही दिया है। अरे सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा
जब एक बच्चा किसी कार्य को करने में आदमी से दोगुना समय ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है तो बच्चा 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब बच्चे की इफिशियंसी लगा दीजिए यहाँ पर। आदमी की इफिशियंसी क्या है? 2। एक बच्चा 1 यूनिट 1 दिन में कर रहा है तो 8 बच्चे 8 यूनिट काम करेंगे 1 दिन में। ठीक है, प्लस एक आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है तो 12 आदमी तो 24 यूनिट काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 32 यूनिट काम हो जाएगा 1 दिन में। कितने दिन में? 32 यूनिट काम 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, टोटल यूनिट निकाल लो, टोटल वर्क निकालोगे। ये 1 दिन में हो रहा है तो 9 दिन तक काम किया है इन्होंने, 9 दिन में ख़त्म कर दिया है तो 32 गुणा 9, समझ में आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब ये काम किस पर कराना है ये देख लो। ठीक है, तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो एक आदमी कितने यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। एक आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है 1 दिन में तो 12 आदमी 24 यूनिट काम करेंगे 1 दिन में। तो 24 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये RS अग्रवाल का हमने टाइम एंड वर्क पूरा ख़त्म कर दिया है। और आगे से एक मिश्रण का एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क का ही है, उसमें कुछ ऐसे मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो जब देखा करो तो कमेंट ज़रूर कराया करो। मैंने कई वीडियो में आपसे कहा है, रिक्वेस्ट भी की है, फिर भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप वीडियो देखा करो तो कमेंट ज़रूर करा करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।